रात हो चुकी थी। सुहाना और राज अपने कमरे में आ चुके थे। अब चूंकि राज ने सुहाना को सुबह अपने 4 साल वाली शादी की बात बता दी थी, इसलिए सुहाना के मन में कहीं ना कहीं यह हलचल रही थी कि अगर 4 साल से दोनों की शादी हो चुकी है तो दोनों एक ही बिस्तर पर हमेशा से सोते रहे होंगे। दोनों के बीच में पति पत्नी जैसे रिश्ते भी होंगे और अब तो सारी बात राज ने उसे बता दी है, तो हो सकता है राज उसके साथ आज वह सब कुछ पर क्या आना उसके लिए तैयार है। सुहाना यह सोच सोच कर परेशान हो रही थी, क्योंकि हमारा दिमाग चीजें भूल सकता है, हमारा दिल नहीं। सुहाना के दिमाग ने उसे यह कह दिया था कि राज जो कह रहा है वह सब कुछ सही है, पर कुछ चीजें हमारा दिल जानता है। और सुहाना का दिल जानता था कि शायद अब तक वो एक अल्टीमेट लेवल राज से जुड़ी हुई नहीं है, और इसीलिए आज रात फिजिकल रिलेशन सोचकर वह घबरा रही थी। न जाने क्यों सब कुछ जानने के बाद भी सुहाना के मन में फिजिकल रिलेशन आसानी और एक नेचुरल फीलिंग नहीं आ रही थी, जैसे कि एक नॉर्मल पति पत्नी में होती है। उनके लिए एक बिस्तर पर सोना, एक दूसरे का हो जाना बहुत आम बात होती है, पर सुहाना को कुछ तो बात है बहुत अलग लग रही थी। उसे बार बार एहसास हो रहा था कि शायद वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। यही सोचकर उसने राज की ओर देखकर कहा, सुनिए राज। हाँ बोलो, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? सुहाना, हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राज, बोलो क्या हुआ? सुहाना, देखिए मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। हमारे बीच में फिजिकल रिलेशन, मेरा मतलब है कैसे थे? राज सुहाना की इस बात पर एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि जवाब तो उसके पास भी नहीं था। उसने शांत रहकर कहा, सुहाना हम एक खुशहाल पति पत्नी रहे हैं। मैंने हमेशा तुम्हें सच में बहुत प्यार किया है, और तुमने मुझे इस नाते कह रहा हूँ हमारे बीच में कैसे रिश्ते थे। अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान मत हो, हम नई यादें बना लेंगे। यादें ही तो है, दोबारा बन जाएंगी। और सबसे बड़ी बात तुम्हें पता है, इस बार पिछली बार से बेहतर यादें बनाएंगे। जो बातें पिछली बार नहीं कह पाए इस बार कहेंगे। जो सब कुछ मैं पिछली बार तुम्हारे लिए नहीं कर पाया इस बार करूंगा। और यह कहकर उसने सुहाना को गले से लगा लिया। सुहाना में सिर्फ राज की बात सुनकर इमोशन हो चुकी थी और इसलिए उसके सीने में समा गई। राज ने आज एक कदम आगे बढ़ते हुए सुहाना के माथे पर किस किया और उसे बिस्तर पर लिटाकर कंबल ओढ़ाया और खुद आकर काउच पर लेट गया। आज फिर सुहाना राज को काउच पर लेटे हुए देख रही थी और देखते देखते थोड़ी देर में सो गई। राज ने तय कर लिया था कि वह सुहाना को पूरी तरह से अपना बना लेगा, पर धीरे धीरे पुरानी यादों के नाम पर झूठ बोलकर नहीं। जो आज उसने बातें झूठ कही है उन्हें सच साबित करके राज चाहता तो सुहाना को पहली रात ही पा सकता था, पर नहीं, वो सुहाना को फिजिकली नहीं इमोशनली अपना बनाना चाहता था। राज जानता था कि थोड़े ही समय में सुहाना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसलिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि सुहाना तब तक ठीक हो रही है तब तक राज उसे अपने प्यार का यकीन दिला दें, तब तक उसके लिए राज नई यादें बना ले। इसी तरीके से 1 महीना बीत चुका था। राज का नियम बन गया था कि वो घर से ही सारे काम करता था और रात को सुहाना के साथ एक कमरे में होते हुए भी काउच पर सोता था। राज सुहाना के लिए कुछ रोमांटिक प्लान करना चाहता था और सबसे बड़ी बात यह थी कि राज सुहाना को बाहर लेकर नहीं जा सकता था, क्योंकि अगर वह सुहाना को बाहर लेकर जाता तो उसे फिर कुछ नए लोग मिलते, बाहर से उसे बातें पता चलती, शायद उसे अपने और राज के कड़वे अतीत और डिवोर्स की खबरें भी मिल जाती। और राज अब तक उस जगह पर नहीं पहुंचा था जहां पर वह सुहाना को पूरी तरह से यकीन दिला पाए कि वह सुहाना से प्यार करता है। इसलिए राफिद ने सविता से कहकर सारे इंतजाम कर पर ही करवाएं। रात को डिनर के बाद राज ने सुहाना से उसके साथ चलने को कहा। सुहाना, पर हम कहाँ जा रहे हैं? राज, मेरा यकीन करो, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? सुहाना, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर बताइए तो सही हम कहाँ जा रहे हैं?
राज अच्छा अपनी आंखें बंद करो और मेरे साथ चलो, यह कहकर राज सुहाना को लेकर गार्डन में आया। राज ने गार्डन में आकर जब सुहाना की आंखें खोली तो सुहाना ने देखा कि सामने बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जिस पर उसकी फेवरेट पिक्चर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का पोस्टर लगा हुआ था। सामने ही दो बड़ी बड़ी आराम कुर्सियां रखी हुई थी, उन पर ओढ़ने के लिए पतला सा ब्लैंकेट, बाजू में टेबल पर पॉपकॉर्न, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक और सुहाना की फेवरेट आलू समोसा रखा था। यह सब देखकर सुहाना को यकीन नहीं हो रहा था कि यह उसके लिए किसी ने किया है। सुहाना उसे देखकर इतना खुश हुई कि राज के गले से लटकते और खुश होते हुए कहा, वाह मूवी नाइट, और किसी बच्चे की तरह चहकते हुए जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। राज भी आकर कुर्सी पर बैठा और उसने रिमोट कंट्रोल से गार्डन की लाइट को धीमा कर दिया और सामने लगी स्क्रीन को चालू कर दिया, जिस पर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे शुरू हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में देखते देखते सुहाना को ना जाने क्या हुआ, उसने अपना ब्लैंकेट हटाया और अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई। राज को लगा सुहाना को शायद अब नींद आ रही है या फिर यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए राज ने पिक्चर को रोकते हुए कहा, क्या हुआ, सब ठीक है? सुहाना, हाँ बस यह जगह मुझे अच्छी नहीं लग रही। इस बात पर राज ने अपना ब्लैक हटाने की कोशिश करते हुए कहा, अच्छा तो तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। सुहाना, नहीं आप बैठिए, मैं बताती हूँ। यह कहकर सुहाना राज की गोद में उसका ही ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ गई और उसके बाद राज के सीने पर सर रखते हुए कहा, अब आप पिक्चर चालू कीजिए, यह परफेक्ट है। सुहाना की इस हरकत पर राज ने भी मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसके माथे पर किस करते हुए उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और पिक्चर फिर से शुरू कर दी। कल की रात बहुत अच्छी थी। इस बीच अब तक विक्रांत और मिस्टर सारस्वत सुहाना का हालचाल फोन पर ले रहे थे। उन्होंने अब तक सुहाना से मिलने की कोशिश नहीं की थी, पर आज राज ने खुद विक्रांत को फोन करके कहा था कि वह सुहाना से आकर मिले और उसे सारी बातें बता दी थी कि राज ने सुहाना को उसकी मेमोरी जाने के बारे में बता दिया है। राज ने विक्रांत को यह भी बता दिया था कि वह चाहता है कि अब सुहाना नई यादों के साथ जिए और अपनी जिस शादी को निभाने में राज पीछे रह गया था उसे अब वो पूरा करना चाहता है। उसने विक्रांत को बताया कि वह सुहाना से कितना प्यार करता है। इस बात पर और विक्की को यकीन तो नहीं था, पर फिलहाल विक्रांत के पास कोई उपाय भी नहीं था। कुछ सोचकर विक्रांत ने कहा, वह सब मुझे नहीं पता, पर फिलहाल तुम यह क्यों चाहते हो कि मैं और पापा आकर सुहाना से मिले? राज, क्योंकि पिछले सालों में मैंने सुहाना की आंखों में एक परिवार के ना होने का दर्द देखा था, तो मुझे यह नहीं पता था कि उस वक्त क्या हुआ था। वह क्यों अपना घर छोड़कर वह खुद आ गई है और अब उनके पास वापस नहीं जाना चाहती, पर फिर भी उसकी आंखों में कहीं ना कहीं परिवार की कमी दिखती थी। इसलिए चाहता हूँ कि मुझे भी दूसरा मौका मिला है और तुम्हें भी जो गलतियां 4 सालों में हमने की है हम ठीक कर सकते हैं। हम सुहाना को प्यार भरा परिवार दे सकते हैं जो वह डिजर्व करती है, जो से मिलना ही चाहिए। यह कहकर राज फोन रख दिया। राज ने कह तो दिया था, पर उसे पता नहीं था कि विक्रांत आएगा या नहीं, क्योंकि वह पहले ही सुहाना के शादी के फैसले से नाराज था और अब दूसरा फैसला आहार आने राज के साथ रहने की कालिया था में विक्रांत को वह भी पसंद नहीं आया था। सोहना को भी अपने घर की बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसने विक्रांत को फोन किया। सुहाना, हेलो भैया, कैसे हो? विक्रांत, मैं ठीक हूँ। सुहाना, आज रात को मिले, साथ में डिनर करेंगे। तुम बताओ कहाँ मिल सकते हो? तुम जहाँ भी बोलोगे मैं आ जाऊंगी। विक्रांत, उसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पति ने मुझे घर पर बुलाया है। सुहाना, क्या मतलब? राज ने तुम्हें हमारे घर पर बुलाया है? विक्रांत ने तंज कसते हुए कहा, क्यों, उसके अलावा तुम्हारा कोई और भी पति है क्या? सुहाना चुप थी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। विक्रांत ने आगे कहा, अच्छे से समझ लो, मैं खाने पर आ रहा हूँ, पर मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे और राज के बीच में नहीं आओगी और मुझे राज से बात करके खुद उसके बारे में अपनी राय बनाने दोगी। सुहाना, ठीक है, मैं नहीं आऊंगी। सुहाना ने कभी नहीं सोचा था कि राज उसके लिए विक्रांत को डिनर पर बुलाएगा। सविता अभी भी किचन में रात की तैयारियां करने में बिजी थी।
शाम को जब तक विक्रांत सुहाना के घर आया, शाम के 6 बज चुके थे। वह जानबूझकर समय से 1 घंटा पहले आया था ताकि अकेले में सुहाना से बात कर सके। जैसे ही विक्रांत घर के अंदर घुसा, विक्रांत को देखकर सुहाना दौड़कर उसके गले लग गई। विक्रांत ने भी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, परेशान मत हो, तुम्हारे पति के लिए मैं चीजें मुश्किल नहीं करूंगा। सुहाना अच्छे से समझती थी कि विक्रांत के मन में राज को लेकर बहुत सारी बातें हैं। राज घर आता उसके पहले सुहाना और विक्रांत ने बैठकर बहुत सारी बातें की। दोनों ने बैठकर अपने बचपन से बहुत सारी बातें के बहुत सारे पुराने लोगों को साझा किया। और इसी बीच विक्रांत और सुहाना है अपने पुराने गिले शिकवे थी लगभग भुला ही दिए थे। यह दोनों बैठकर भी बात नहीं कर रहे थे कि राज घर आ गया। राज ने विक्रांत से हाथ मिलाते हुए कहा, बहुत समय बाद मिले विक्रांत। हाँ, मैं काफी समय से बाहर था, पर मुझे यहाँ की खबर सारी थी, खास तौर पर यह कि इतना कुछ होने के बाद भी मेरी बहन यहाँ तुम्हारे साथ रहने के लिए आ गई है, वह भी बिना मुझे बताए। विक्रांत ने आखिरी लाइन सुहाना को घूरते हुए कही थे। राज महसूस कर सकता था कि विक्रांत अब भी उससे नाराज है और जाहिर है उसका गुस्सा होना बनता भी था। आखिर राज की वजह से विक्रांत ने अपनी बहन को तकलीफ में देखा था। राज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराकर कहा, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तो डिनर करते हुए बात करते हैं। राज के जाने के लिए मुड़ते ही सुहाना ने मन ही मन कहा, क्या मुझे इनके साथ रहने के लिए तुम्हारी परमिशन की जरूरत है? हालांकि दोनों आदमियों ने यह बात सुन ली। इस बात पर राज ने मुस्कुरा दिया और विक्रांत ने चिढ़कर सुहाना की ओर घूर कर देखा। राज ने शांति से पलटकर कहा, पहले मुझे पता नहीं था कि तुम सुहाना के कौन लगते हो और उसके कितने करीब हो या उसकी जिंदगी में कितना मायने रखते हो, इसलिए मैंने तुमसे परमिशन नहीं ली। राज वहां से जा चुका था और विक्रांत सुहाना को उसकी हरकतों पर उसे घूर कर देख रहा था। राज फ्रेश होकर वापस आ चुका था। तीनों डिनर टेबल थे और सुहाना बातें कर रही थी। तभी विक्रांत ने राज की ओर देखकर कहा, डिनर के बाद में तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। असल में राज का पहले जो व्यवहार अहाना के प्रति था, उसकी वजह विक्रांत के मन में उसके प्रति बहुत गुस्सा था। पर सुहाना उसे आज की शाम में बहुत बार यह समझा चुकी थी कि राज उसे बहुत प्यार करता है। पुरानी बातें तो उसे याद नहीं हैं, पर इस वक्त जिस राज को वह देख रही है, वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। राज ने विक्रांत की बात का सिर्फ इतना जवाब दिया, ठीक है। सुहाना को इस समय दोनों के बीच में बैठकर रेफरी वाली फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था वह दोनों के बीच में झूल रही है। तभी सुहाना ने अपनी चम्मच को नीचे रखते हुए कहा, ठीक है, पर आप दोनों को यह पता है ना कि हम नहीं लड़ने वाले हैं। विक्रांत ने सुहाना को घूर कर देखा। डिनर के बाद में दोनों बालकनी में चले गए क्योंकि राज की स्टडी कॉन्फिडेंशियल थी। वहां पर उसके काम के बहुत सारे कागजात होते थे, इसलिए किसी को भी जाना अलाउड नहीं था। दोनों अभी बालकनी में जाकर खड़े ही हुए थे और उन्होंने सिगरेट जलाया ही था कि सुहाना ने कान लगाकर दोनों की बातें सुनने की कोशिश की और विक्रांत ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया और उसके कान खींचते हुए कहा, अब क्या तुम हम दोनों को आराम से बात करने दोगी? सुहाना ने विक्रांत की ओर देखा और फिर विक्रांत को जीभ दिखाते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, और उसे जीभ दिखाकर वहां से चली गई। राज को सुहाना की इस हरकत पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।